हेलो स्टूडेंट्स, मैं धवल ठाकुर आप लोगों के लेके आया हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 3, राइट। पार्ट 1 और पार्ट 2 में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने डिस्कस कर लिया है कंसेप्ट ऑफ गुडविल। अलॉन्ग विद द कंसेप्ट ऑफ गुडविल हमने बाकी की जर्नल एंट्रीज स्टार्ट कर दी थी ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसमें हमने जो फर्स्ट एंट्री देखी थी बच्चों, दैट वाज व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश in the form of check, or he can also bring his capital in the form of assets। ये हम कवर कर चुके थे। फिर हमने देखा था बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अंडर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रीमियम मेथड एंड वैल्यूएशन मेथड। लास्ट लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, राइट, नेम द मेथड अंडर विच इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सो उसका आंसर क्या था बच्चों? प्रीमियम मेथड। अंडर प्रीमियम मेथड इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। इस प्रीमियम मेथड में बच्चों तीन केसेस हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें टोटल तीन केसेस हैं। गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय पार्टनर्स। ये तीनों पार्ट्स हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बच्चों उसके आगे का मेथड, जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वैल्यूएशन मेथड, वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वैल्यूएशन मेथड की मीनिंग याद होगी। क्या था बच्चों हमारा वैल्यूएशन मेथड? थोड़ा सा रिवाइज करवा दीजिए मुझे, क्या होता है बताइए वैल्यूएशन मेथड। आई नो आप आंसर देंगे, मैं सुन नहीं पाऊंगा, बट राइट कोशिश कीजिए। अगर आप लोग कुछ ऐसा कह रहे हो, सर द मेथड अंडर विच इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, एक ऐसा मेथड जिसमें इनकमिंग पार्टनर अपना शेयर गुडविल का जो है वो कैश में नहीं लेके आता है, दैट मेथड इज नोन एज वैल्यूएशन मेथड। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बच्चों वैल्यूएशन मेथड क्या है? द मेथड अंडर विच इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, दैट मेथड इज नोन एज वैल्यूएशन मेथड। तो सर वैल्यूएशन मेथड की कुछ जर्नल एंट्रीज हमें देखनी पड़ती है, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट्स। बच्चों हमारे पास दो टाइप की सिचुएशंस आ सकती हैं, राइट। उसमें जो फर्स्ट सिचुएशन होगी बच्चों वो होती है व्हेन गुडविल इज रेज्ड। गुडविल रेज्ड। सर ये गुडविल रेज्ड क्या होता है? आपको याद होगा अंडर प्रीमियम मेथड हमने डिस्कस किया था, राइट। प्रीमियम मेथड क्या होता है? द मेथड अंडर विच इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जिस मेथड में इनकमिंग पार्टनर अपना गुडविल कैश में लेके आता है उस मेथड को हम क्या कहते हैं? प्रीमियम मेथड। एंड व्हाट इज वैल्यूएशन मेथड? अंडर वैल्यूएशन मेथड इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सो मेथड अंडर विच द मेथड्स अंडर which incoming partner, the method under which incoming partner does not bring his share of goodwill in cash। अगर सर पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा है तो वो कैसे कॉम्पेंसेट कर पाएगा? किन पार्टनर्स को? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो बच्चों वही तो हमें सीखना है, दैट इज वैल्यूएशन मेथड में। तब क्या किया जाता है, थोड़ा सा थियोरेटिकली सुन लीजिए। व्हेन इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो पुराने पार्टनर्स क्या कहते हैं? ठीक है, आप आ जाइए, हम आपका जो गुडविल का अमाउंट है वो आपके कैपिटल के अमाउंट से एडजस्ट करेंगे। अब वो कैसे एडजस्ट होता है? उसी एडजस्टमेंट का नाम है बेटा गुडविल रेज्ड। तो जब भी गुडविल रेज्ड होगी, क्वेश्चन में लिखा होगा, जब आप एडजस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड एडजस्टमेंट्स लाइक, राइट, जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स तक जो एग्जांपल कंसिडर किया है, मिस्टर सी, जिसे हमने न्यू पार्टनर कहा था, क्वेश्चन कह देगा कि मिस्टर सी इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, सो इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल अकाउंट इज टू बी रेज्ड इन दी बुक्स। तो ये गुडविल रेज्ड कैसे होगी उसकी जर्नल एंट्री देख लीजिए। अब हम जानते हैं बच्चों जब गुडविल ब्रॉट इन कैश हो रहा था, कौन सा? गुडविल ब्रॉट इन कैश। एंट्री बता पाएंगे आप लोग मुझे? हाँ सर, गुडविल ब्रॉट इन कैश में ना टोटल दो एंट्रीज आ रही थी हमारी। सर फर्स्ट एंट्री आ रही थी कुछ ऐसा आ रहा था? नहीं सर, फर्स्ट एंट्री क्या आ रही थी हमारी? फर्स्ट एंट्री आ रही थी कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और बच्चों सेकेंड एंट्री आ रही थी हमारी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हम दो एंट्री कर रहे थे। सर ये ओल्ड पार्टनर्स, हाँ ये बच्चा वही है, कौन से?
सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। कौन से हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो एंट्री क्या आ रही थी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, दैट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बट अब हम किसकी बात कर रहे हैं, गुडविल रेज्ड। तो रेज का मतलब क्या लिखा है, सर व्हेन इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो क्या ये फर्स्ट एंट्री आएगी, नहीं। मैं इस तरीके से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उन जर्नल एंट्रीज को बहुत इजीली क्या कर पाओ, लर्न कर पाओ, मेमोराइज कर पाओ बच्चों। सो व्हेन गुडविल इज रेज्ड, हम बच्चों दो एंट्री नहीं, हम सिर्फ एक ही एंट्री करेंगे एंड दैट डायरेक्ट एंट्री विल बी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ताकि आपको अलग से कोई एक नई एंट्री बाय हार्ट ना करनी पड़े, किसके लिए, फॉर द गुडविल रेज। सो बच्चों व्हेन गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हम जो पहले एंट्री करते हैं ना गुडविल ब्रॉट इन कैश की, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, उसमें फर्स्ट एंट्री नहीं आएगी, डायरेक्टली कौन सी एंट्री आएगी, सेकंड। और वो डायरेक्टली सेकंड एंट्री क्या होती है, यप सेकंड एंट्री क्या होती है बच्चों, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ये गुडविल रेज्ड होगा कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे हमारी स्टोरी में ए और बी जो ओल्ड पार्टनर्स थे, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली 1:1, तो वो क्या था उनका ओल्ड रेशो। तो वैसे ही क्वेश्चन में जो पार्टनर्स है दे विल बी शेयरिंग गुडविल इन ओल्ड रेशो। क्या ये क्लियर है? ये बच्चों हमने सबसे फर्स्ट केस देख लिया, गुडविल रेज्ड। अब इस गुडविल रेज्ड के बाद और एक पॉसिबिलिटी है केस की, एंड दैट इज नोन एज गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। जैसे गुडविल ब्रॉट इन कैश वाला जो प्रीमियम मेथड है, उसमें 3 केस थे। कौन कौन से 3 केस थे सर? गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस, गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। वैसे ही इस वैल्यूएशन मेथड में 2 केसेस है, गुडविल रेज्ड एंड द सेकंड इज गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। अब बहुत बार कुछ बेसिक डाउट्स ऐसे होते हैं जो कभी एड्रेस नहीं किए जाते। सर यहाँ पर रेज्ड एंड विड्रॉन क्यों नहीं होता? बेटा जो चीज़ कैश में आ ही नहीं रही है, आप उसे विड्रॉ कैसे करोगे? फर्स्ट केस जो हमारा प्रीमियम मेथड है, अंडर प्रीमियम मेथड इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, दैट्स वाई हम लिखते हैं गुडविल ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन एंड विड्रॉन। यहाँ तो बच्चों गुडविल क्या हो रही है, रेज्ड। और एक्चुअल में इस रेज्ड का मतलब क्या होता है पता है? एडजस्टेड। क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम गुडविल को क्या कर रहे हैं, एडजस्ट करेंगे। और कैसे एडजस्ट करेंगे ये आपको पता चल जाएगा जब वो क्या हो जाती है, रिटर्न ऑफ। सो द लास्ट केस इन द वैल्यूएशन मेथड इज गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। इसकी एंट्री क्या आ जाएगी? अगेन वही पहले वाला लॉजिक ध्यान कीजिए, रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ में रेज्ड फर्स्ट वाला पार्ट सेम है, सिर्फ रिटर्न ऑफ सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, एडिशन है। तो रेज्ड वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, मतलब ये वाली एंट्री वापस से हमें रिपीट करनी है। रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ में फर्स्ट एंट्री सेम रहेगी, दैट इज गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम, सिर्फ यहां पर और एक एंट्री नहीं आ जाती है बेटा, वो है रिटर्न ऑफ की। और रिटर्न ऑफ के लिए एंट्री आ जाती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये जो बच्चों राइट ऑफ होगा, अगेन ये रेज्ड है तो ये कौन से रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में। और ये जो रिटर्न ऑफ है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान से देख पा रहे हैं ऑल पार्टनर्स, मतलब ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा। तो ऐसा कौन सा रेशो होता है जिसमें तीनों पार्टनर्स आ जाते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, न्यू PSR, दैट इज गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। ये तो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं बच्चों जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में, राइट। और अगर आपको ये एंट्रीज बाय हार्ट करने में प्रॉब्लम होती है, हमारे पास और एक मेथड है जिसे हम और शॉर्टकट मेथड के फॉर्म में आपको डायरेक्टली एडजस्टमेंट्स के फॉर्म में बता सकता हूँ कहाँ पर लिखना होगा, कैसे लिखना होगा। बट उसके पहले आपको एक बार ये मेथड, डिटेल मेथड ट्राई करना है जिससे आप आराम से समझ सको और सॉल्व कर सको। सो वी हैव कवर्ड वैल्यूएशन मेथड। अंडर वैल्यूएशन मेथड क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? सर गुडविल रेज्ड होगा या फिर रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। सर गुडविल जब रेज्ड होगा एंट्री क्या आएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ होगा, सर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिटर्न ऑफ के लिए ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल।
और एक पॉसिबिलिटी है, जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे और भी एक दो पॉसिबिलिटीज है, केसेस बचते हैं, राइट। यहाँ पर कभी कभी क्या होगा बेटा, जो पार्टनर्स होंगे, ठीक है, वो क्या कर लेंगे, गुडविल का प्राइवेट सेटलमेंट कर लेंगे। कैसे सेटलमेंट कर लेंगे, प्राइवेट। तो जब गुडविल का बेटा एडजस्टमेंट किया जाता है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कैसे, वो भी बेटा प्राइवेटली। तो अगर पार्टनर्स, जो इनकमिंग पार्टनर है, मतलब मिस्टर सी मिस्टर ए और बी को अगर कुछ प्राइवेटली पे कर देता है, तो उस प्राइवेटली सेटलमेंट की कोई भी एंट्री हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते हैं, बिकॉज वो उनके रेगुलर बिजनेस के ट्रीटमेंट के, रेगुलर बिजनेस के स्कोप के बाहर की एंट्री है। तो वैसे ट्रांजेक्शन्स को वी वोंट बी रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जब भी गुडविल की प्राइवेट एडजस्टमेंट या प्राइवेट एंट्री हो जाए, मिस्टर सी पेड सर्टेन अमाउंट टू मिस्टर ए एंड बी प्राइवेटली, तो उसकी कोई भी एंट्री हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करेंगे। सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड वैल्यूएशन मेथड। क्लियर? चलिए, गुडविल के इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट वैल्यूएशन मेथड के बाद बच्चों अब हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, राइट। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तीनों चैप्टर्स में हमें बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना होता है। दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट है, जो नेक्स्ट बेसिक कंसेप्ट में हमें जो देखना है वो क्या है बेटा, हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ध्यान से देखना इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को। सर ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? आई होप आपको याद होगा कि जब हमने बात की थी एडमिशन की, राइट, कौन कौन से सिचुएशंस होंगी, क्या क्या एंट्रीज होंगी, वहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सर ये जो नया पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है तो वो क्या लेके आएगा, ही विल ब्रिंग कैपिटल। सर और क्या लेके आएगा, वो गुडविल लेके आएगा। ये तो नया पार्टनर अपने साइड से कर रहा है, बट पुराने पार्टनर्स भी तो कुछ स्टेप्स लेंगे। जैसे हमारी स्टोरी के केस में आपको याद होगा कौन थे हमारे पार्टनर्स, कौन कौन थे हमारे पार्टनर्स, ए एंड बी। तो उस ए और बी ने बच्चों 5 to 10 ईयर्स दिए और वो पर्टिकुलर आइसक्रीम पार्लर सेटअप किया था। उसमें अगर वो मिस्टर सी को एज ए रेडीमेड पार्टनर एडमिट कर लेते हैं, तो ए और बी ने जो 5 साल पहले बिजनेस में जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो असेट्स और लाइबिलिटीज की तब की वैल्यू और आज की वैल्यू में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हुए होंगे। दैट मीन्स देयर इज एन पॉसिबिलिटी कि उनके असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाए या फिर उसके असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, या तो उनकी लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाए या तो लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज को कवर करने के लिए और ये जो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स और लाइबिलिटी से जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, वो ओल्ड पार्टनर्स ए और बी ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे कि हम दोनों ये आपस में सेटल कर ले, क्योंकि आज के बाद एक नया पर्सन पार्टनरशिप फर्म में एडमिट हो जाएगा मिस्टर सी, और वो भी हमारे जैसा ही पार्टनर होगा और हमारे जैसे ही सारे राइट्स वो क्या करेगा, एंजॉय करेगा। तो जब वो सारे राइट जैसे हम मिस्टर सी को पार्टनरशिप फर्म में एडमिट करने के लिए अग्री हो जाएंगे, तो अब वो भी सारे प्रॉफिट्स एंड लॉस में शेयर डिमांड करेगा। सो बिफोर हिज एडमिशन ए और बी को चाहिए कि वो अपने असेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यूएशन कर ले, एंड टू रिकॉर्ड दैट रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं बच्चों, इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स और लाइबिलिटीज। क्योंकि नए पार्टनर के आने की वजह से पुराने पार्टनर्स ने इतने टाइम तक जो भी अपने बिजनेस के लिए किया हुआ होता है, राइट, वो चाहते हैं कि उसका बेनिफिट उस नए पार्टनर को नहीं मिले। और अगर इफ let's assume if there are certain losses on account of revaluation of those assets and liabilities, न्यू पार्टनर भी
उन लॉसेस को बेयर करना पसंद नहीं करेगा। सो दैट्स वाई हमारे पास और एक स्टेप है विच इज कॉल्ड एज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जर्नल भी पूछी जाती है और बच्चों लेजर भी, तो हम विद द हेल्प ऑफ लेजर अकाउंट जर्नल भी हम लोग सीखेंगे। ध्यान से देखिए, दिस इज आवर रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये बच्चों हो गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब मैं देखिए सारे आइटम्स ऐसे लिखूंगा ताकि आप इजीली उन सारी चीज़ों को याद कर पाओ, लर्न कर पाओ, मेमोराइज कर पाओ, समझ पाओ। देखते हैं, देखिए कैसे लिख रहा हूं मैं यहां पर, टू एसेट्स बाय एसेट्स, टू लायबिलिटीज बाय लायबिलिटीज, टू RDD बाय RDD। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जो चीज़ें डेबिट में लिखी हुई है वही सारे आइटम्स मैंने क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लिए। सो अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये अकाउंट होता क्या है और मैंने इस तरीके से इसे क्यों आपके सामने प्रेजेंट किया है और आपको ये मेथड और ये टेक्निक कैसे इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को लर्न करने में हेल्प करेगी। बिकॉज ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों आपको एडमिशन में भी देखना है, रिटायरमेंट में भी देखना है और डेथ ऑफ पार्टनर के केस में भी यू हैव टू डील विद द सेम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर होता है? ऑन अकाउंट ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ क्या होता है, पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग रिलेशन दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है विच इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पुराने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस होंगे हम उसे क्या कर ले, सेट ऑफ कर ले या शेयर कर ले। एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट टू रिकॉर्ड इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब आप ध्यान से देखोगे बच्चों मैंने सारी चीज़ें डेबिट में भी लिखी है, वही चीज़ें मैंने क्रेडिट में भी लिखी है। बिकॉज ये जो अकाउंट रिकॉर्ड करता है वो है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो सर हमें कैसे समझेगा कौन सा कहाँ लिखना है? तो बच्चों उसके लिए आपको इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के नेचर पे ध्यान देना होगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है तो हम कहेंगे कि ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और जब मैं नॉमिनल अकाउंट कहता हूं बच्चों, द रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसी चीज को एक एग्जांपल के साथ हम कंटिन्यू कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम 2015 में या फिर मान लेते हैं 2017 में ए और बी ने दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, राइट। उस बिजनेस को जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब उन्होंने ऑफिस के लिए एक प्रीमाइसेस परचेस की थी जिसे बेटा मैं बिल्डिंग कह देता हूँ, और वो बिल्डिंग में उन्होंने इन्वेस्ट किए थे बेटा 20 लाख। उन्होंने उस बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया था, 20 लाख रुपीस उन्होंने इन्वेस्ट किया था फॉर दैट बिल्डिंग। और आज 2022 में वो जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की बच्चों वैल्यू हो गई है लेट्स से 35 लाख। प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, द लैंड इज सब्जेक्ट टू एप्रिसिएशन, द वैल्यू ऑफ लैंड इज सब्जेक्ट टू एप्रिसिएशन। सो बच्चों पहले बिल्डिंग 20 लाख की थी, आज वो बिल्डिंग 35 लाख हो गई है। और ए और बी ऐसा चाहते हैं कि 2022 में जब मिस्टर सी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन के उनके साथ में खड़ा होगा तो ये जो 20 लाख टू 35 लाख उनकी बिल्डिंग की वैल्यू हुई है वो एप्रिसिएशन की वैल्यू वो उसे ट्रांसफर करना नहीं चाहते। एंड दैट्स वाई वो क्या करेंगे, बिफोर एडमिशन ऑफ मिस्टर सी उनके जितने भी पुराने एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज होंगे उन एसेट्स और लाइबिलिटीज को वो क्या करना चाहेंगे, रीवैल्यू करना चाहेंगे। एक लाइबिलिटी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से उन्होंने एक बैंक लोन लिया था बेटा, एट 2017 में उन्होंने एक बैंक लोन लिया था एंड द वैल्यू ऑफ बैंक लोन वाज 10 लाख। बैंक लोन का वैल्यू कितना था, 10 लाख हो है। और आज बेटा 2022 में वो बैंक लोन, वो या फिर दूसरा कोई भी कह सकते हैं बच्चों, बैंक लोन आज उनके ऊपर बैंक लोन है वो है बेटा सिर्फ 5 लाख। सो यहाँ पर भी थोड़े से चेंजेस हैं। पहले 2017 में बैंक लोन 10 लाख था, आज वो बैंक लोन 5 लाख हुआ है। सो दैट इज एन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो ए और बी नहीं चाहेंगे कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं वो फेवरेबल भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इन चेंजेस का जो भी बेनिफिट हो या फिर जो भी लॉस हो
वो न्यू पार्टनर तक पास हो, और न्यू लॉसेस तो वो तो चाहेंगे कि हो जाए, बट न्यू पार्टनर वो शेयर नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड दैट्स व्हाई ओल्ड पार्टनर्स अपने असेट्स और लायबिलिटीज का क्या करवा लेते हैं, रीवैल्यूएशन, एंड सच रीवैल्यूएशन इज रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ ये वाला रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर क्या हो सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज है, या तो बच्चों असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होंगी या तो असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होंगी, लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होंगी या तो लायबिलिटीज की वैल्यू क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। एंड टू रिकॉर्ड दैट वी हैव दिस रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने इसे नेचर में कहा इट्स नॉमिनल अकाउंट, एंड द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो बच्चों विद दैट रिस्पेक्ट अगर हमारी एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, आई रिपीट एसेट्स प्रॉपर्टीज, उन असेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है, तो दैट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट आपको क्या लग रहा है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाली कैटेगरी है या बच्चों इनकम एंड गेन वाली, इनकम एंड गेन वाली प्रॉपर्टी है। क्या हो रहा है, सो अगर यही बिल्डिंग ले लीजिए, 20 लाख की बिल्डिंग थी, आज हो गई बच्चों 35 लाख बिफोर एडमिशन, तो क्या हुआ है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, और बिल्डिंग एसेट्स है, एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज व्हाट, इनकम्स एंड गेन। तो बच्चों अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सच इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन। वैसे ही एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज भी हो सकती है, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई, और प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होना क्या इंडिकेट करता है बेटा, लॉसेस। तो वो कौन सा ग्रुप है, लॉस वाला ग्रुप है, तो वो कहां जाएगा, बीइंग नॉमिनल अकाउंट ऑन डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वैसे ही लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज हो सकती है, या तो लायबिलिटीज इंक्रीज हो सकती है या तो लायबिलिटीज डिक्रीज हो सकती है। मान लेते हैं लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, एंड सच इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटीज मतलब बच्चों डेप्थ, कर्जा, तो दैट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डेप्थ और कर्जा बढ़ गया, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी वुड रिजल्ट इन क्या होगा बच्चों, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उसे हम क्या कहेंगे, लायबिलिटीज बढ़ जाएगी तो डेप्थ बढ़ेगा, डेप्थ बढ़ेगा तो बर्डन बेयर करना है, इंटरेस्ट पे करना होगा, तो वो क्या कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये बेटा लॉस है, विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। और वैसे ही अगर लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, तो सच डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज इनकम्स एंड गेन्स, और वो इनकम्स एंड गेन्स कहां लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। आराम से देख लीजिए, बहुत सिंपल है, जो इनकम्स एंड गेन्स हैं वो क्रेडिट में, और जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है वो डेबिट में। आपको असेट और लायबिलिटीज क्वेश्चन में दिए होंगे, वेरियस आइटम्स होंगे, दैट्स ए इंक्रीज इन बिल्स पेबल, डिक्रीज इन बिल्स पेबल, इंक्रीज इन मशीनरी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी। तो अगर असेट्स की वैल्यूज में चेंज हो रहा है और वो चेंज फेवरेबल है, इंक्रीज इन असेट इज प्रॉफिट, डिक्रीज इन असेट इज लॉस, increase in the value of liability, loss, and decrease in the value of liability, profit. And that's how you will record changes in the value of assets and liabilities with the help of revaluation account. हमने इनिशियली कहा था कि सर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जर्नल के फॉर्म में भी हो सकता है और लेजर के फॉर्म में भी। मैंने आपके सामने लेजर के फॉर्म में प्रेजेंट किया है। अब मैं आपको बताऊंगा हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर लेजर, राइट, फॉलोइंग सिंपल स्टेप्स कि आप इसको जर्नल में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे। एंड द लास्ट पॉइंट जो मैंने यहाँ लिख लिया है, आरडीडी, ये ना बच्चों होता सेम लायबिलिटीज के जैसा ही है, बिकॉज इट अफेक्ट्स दी डेटर। इंक्रीज इन आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ की अगर अमाउंट इंक्रीज हो जाती है ना बच्चों, तो हमारे डेटर्स एसेट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आरडीडी इज लॉस। एंड अगर आरडीडी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ की अमाउंट अगर कम हो जाएगी, तो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आरडीडी इज व्हाट, प्रॉफिट। वो कहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। इफ यू वांट मोर एक्सप्लेनेशन ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, हाउ आरडीडी मतलब इंक्रीज इन आरडीडी इज लॉस, डिक्रीज इन आरडीडी इज प्रॉफिट, आई विल प्रिपेयर अ शॉर्ट वीडियो फॉर दैट, बट फॉर दैट यू हैव टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। बता दीजिएगा, आई विल प्रिपेयर डिटेल वीडियो इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, बट जितना बताया है दैट इज मोर दैन इनफ। अच्छे से आप चीजें याद रख पाएंगे। हाँ, और भी कैसे याद रख सकते हैं सर, ये सेम एज लायबिलिटी होता है। लायबिलिटीज का इंक्रीज लॉस, आरडीडी का इंक्रीज भी लॉस, लायबिलिटीज का डिक्रीज प्रॉफिट, आरडीडी का डिक्रीज भी क्या होगा बच्चों, हमारा इनकम्स एंड गेन्स। बहुत अच्छे। आफ्टर प्रिपेयरिंग दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या किया जाता है सर, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमको इसकी टोटल करनी होगी, और इसकी टोटल करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब वो कैसे होता है, टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट।
बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस करो, जहां पर होगा बैलेंसिंग फिगर, जहां कम होगा वहां हम क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन। और इस पर्टिकुलर रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर बच्चों कहीं पर भी आ सकता है, तो मैं यहां पर भी लिख लेता हूं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली ये ए और बी थे, यहां पर भी आ सकता है, कहीं पर भी बैलेंस हो सकता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए एंड बी। अब बच्चों ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सर कौन सा प्रॉफिट है कौन सा लॉस है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों। कैसे करते हैं, टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट। लेट्स से क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, मतलब ये वाला एक्सेस ऑफ इनकम्स एंड गेन्स ओवर एक्सपेंडिचर। अगर क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, डेबिट की टोटल कम है, तभी तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा। और जब तभी बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आएगा और इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो इस बैलेंसिंग फिगर को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन इसे कहा जाएगा। और बच्चों डेबिट की टोटल ज्यादा है और क्रेडिट की टोटल कम है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ओवर इनकम्स एंड गेन्स, तो इसे क्या कहा जाता है, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। और इसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे बच्चों आपके सामने, द डेबिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन इज, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन इज। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए डेबिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन, ध्यान से सुनना, डेबिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन, तो सर डेबिट में तो हम यहाँ प्रॉफिट लिखते हैं, तो मैं लिख के आ जाऊंगा प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन और आपका एक नंबर कट जाएगा, रॉन्ग है। डेबिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन, बच्चों डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट की टोटल अगर ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर कहां आएगा, क्रेडिट में, और उसे क्या कहते हैं, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। सो गाइस डेबिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन इज नोन एज लॉस ऑन रीवैल्यूएशन एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन इज नोन एज प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। सर ये कैसे, उल्टा उल्टा कैसे बोल रहे हो, उल्टा नहीं बेटा, यही सीधा होता है। जब मैं कहता हूं क्रेडिट बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन, तो उसका मतलब है क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, बैलेंसिंग फिगर इज ऑन डेबिट साइड। तो क्रेडिट की टोटल कब ज्यादा होगी, जब इनकम्स एंड गेन ज्यादा है, और जब इनकम्स एंड गेन ज्यादा है और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस कम है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या इंडिकेट करेगा, प्रॉफिट, बिकॉज ये क्या होता है बच्चों, बैलेंसिंग फिगर्स। ठीक है, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। सर अभी आपने जो बताया वो तो थे लेजर अकाउंट, इनकी जर्नल कैसे करेंगे। लेजर को जर्नल में कन्वर्ट करना जर्नल को लेजर में पोस्ट करने से ज़्यादा इजी है। देखिए कैसे बच्चों, ये जो डेबिट वाले ट्रांजैक्शंस है ना, इनको आपको इस ये जो एरो दिख रहा है ना, इस एरो के फॉर्म में आपको उनको रीड करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ कहाँ लिखा है सर ने, डेबिट, तो ये डेबिट बच्चों इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए है, ये जो डेबिट है वो इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के लिए है, और डेबिट में लिखे हुए सारे अकाउंट्स क्या हैं बच्चों, क्रेडिट किए गए हैं। That means revaluation account is debited and all the accounts which are recorded on the debit side of revaluation accounts they are credited। देखिए क्या लिखा है, 222222, कहाँ लिखते हैं हम, जर्नल में, याद होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, वही फॉर्मेट है। तो 1 2 3 and 4 चार एंट्री हमारे पास यहाँ पर रेडी है। फॉर एग्जाम्पल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, सर लॉस होता है रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आएगा, तो एंट्री क्या होगी बच्चों, रीड करेंगे मेरे साथ, revaluation account debit to asset first। सर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, सर वो भी लॉस है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा। एंट्री कैसे होगी बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। सर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आरडीडी है, आरडीडी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्वेश्चन के एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली, लॉस डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट, डेबिट साइड वाले ट्रांजैक्शंस की सीधी एंट्री हमने फ्रेम की है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। क्रेडिट साइड वाले एस्पेक्ट्स को बच्चों जब हम देखते हैं, यहां पर हमें दिखने मिल रहा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अच्छा क्रेडिट वाला बताना रह गया, अगर हम क्रेडिट में देखिए तो बच्चों दिस क्रेडिट इज फॉर रिवैल्यूएशन, ये जो क्रेडिट है ये किसके लिए है, रीवैल्यूएशन के लिए। और बच्चों जब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है तो जर्नल में तो पहले डेबिट वाला एस्पेक्ट रीड करते हैं ना हम, एंट्री ये देखो बाय बाय बाय, ये जो बाय बाय वाले आइटम्स है ना सारे डेबिट है, और क्रेडिट किसको है, रीवैल्यूएशन को, क्योंकि रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में लिखे है मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड ऑल दिस अकाउंट्स आर डेबिटेड। तो रीड कैसे करेंगे बच्चों, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स।
अगर लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो दैट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज प्रॉफिट एंट्री. लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन. डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ आरडीडी. आरडीडी की वैल्यू डिक्रीज हो गई सर, आरडीडी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, डेटर्स की अमाउंट इंक्रीज होगी, प्रॉफिट. क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन एंट्री आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. और सेम बच्चों प्रॉफिट के लिए भी और लॉस के लिए भी. तो मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन की एंट्री लिखे और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन की भी एंट्री लिखे. एंड डू लेट मी नो कि आपको ये जो पार्ट अब तक हमने डिस्कस किया है कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है. और अगर आपको 12th अकाउंटेंसी के रिलेटेड किसी भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट्स है, बेसिकली आई हैव स्टार्टेड विथ माय ऑनलाइन सेशंस फॉर अकाउंटेंसी. इकोनॉमिक्स के भी सेशंस आएंगे, बिजनेस स्टडीज़ के भी सेशंस आएंगे, बट वो बाद में आएंगे. पहले हम अकाउंट्स के साथ डील कर रहे हैं. हाँ, बट डू लेट मी नो कि अगर आपको इकोनॉमिक्स के किसी पार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं, बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कहीं कुछ क्वेरीज हैं, तो वो चैप्टर आप कमेंट सेक्शंस में मेंशन कर दीजिए. आने वाले टाइम में उन पे भी वीडियोस जरूर बनाए जाएंगे. एंड टिल देन कीप रिवाइजिंग ऑल दिस थिंग्स एंड give your valuable feedback in comment section. Thank you guys.